प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका इस हिंदी यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है साहित्य शिक्षालय। इस चैनल पर यदि आप क्लास 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं या तो आप CBSE के हों या बिहार बोर्ड के और किसी प्रकार के बोर्ड के की तैयारी आप कर रहे हैं, आपके निकट में आपकी परीक्षाएं हैं, जैसे कि 10th क्लास और 12th क्लास, चाहे बिहार बोर्ड हो CBSE बोर्ड हो, जो भी हो, दोनों की पढ़ाई अभी से आपको जोर लगानी पड़ेगी ताकि आपकी तैयारी और अच्छी हो। और अगर इस उद्देश्य से आप किसी यूट्यूब चैनल पे आप क्लास लेना चाह रहे हैं तो आप मेरे इस चैनल साहित्य शिक्षालय पर आ सकते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं हिंदी का ही CBSE कोर्स A सूरदास के पद, जो पहला ही पद है, उसका मैं पूर्ण विश्लेषण करूंगा, पूरी व्याख्या होगी। तो देखते हैं। सबसे पहले सूरदास के पद को जानने के पहले हम उनके व्यक्तित्व के बारे में जान लें, क्या कुछ है उनके जीवन में, क्या कुछ रहा है। तो हम कवि परिचय देख लेते हैं। तो कवि परिचय की बात करें तो सबसे पहले जन्म, अब देख लें, 1478 ईस्वी, सीही, जो कि दिल्ली के आसपास पड़ता है। हालांकि इसमें कुछ विवाद हैं, कुछ लोग इसको रुणकता मानते हैं, है ना, लेकिन सीही सर्वमान्य यहाँ पे है। सीही, जो कि दिल्ली के आसपास ये गांव पड़ता है, वहाँ पे सूरदास का जन्म हुआ था। साथ ही फिर अगर उनके किनके शिष्य रहे हैं, उनके गुरु कौन रहे हैं, तो महाप्रभु वल्लभाचार्य उनके गुरु रहे हैं, वो सूरदास उनके शिष्य रहे। आगे बात कर लेते हैं कृष्ण लीला संबंधी पदों का वर्णन सूरदास जी अपने पदों में करते हैं। सूरदास के संबंधित कृष्ण लीला पर ही उनका ये वर्णन रहता है। कुछ सूरदास के कुछ प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, खासकर 3 ग्रंथ हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिसका नाम बताना उचित होगा। सुरसागर, सुरसरावली और साहित्य लहरी, ये 3 रचनाएं हैं, 3 महाग्रंथ हैं जिसका सूरदास ने किया है। आगे देख लेते हैं कि श्रृंगार और वात्सल्य, इन्हीं दोनों के कवि रहे हैं। प्रेम, कृष्ण के प्रेम के बारे में वर्णन है और कृष्ण के बचपन की लीलाएं किस तरह की होती थी उसका वर्णन इन्होंने अपनी सारी रचनाओं में किया है। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं 1583 ईस्वी में इनका देहांत हो गया, इनका निधन हो गया था। 1583, 1478 ईस्वी में जन्म, जो कि दिल्ली के निकट एक गाँव है सीही, और 1583 ईस्वी में इनका निधन हुआ था, जो कि पारसौली में। अच्छा, नेत्रहीन की बात आती है तो बहुत सारे विवाद हैं इनके नेत्रहीनता पे, कि भाई कुछ विद्वान कहते हैं कि बचपन से ही ये अंधे थे, जन्मजात अंधे थे। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि अगर ऐसा होता तो जिस तरह का बाल लीला का वर्णन किया है इन्होंने, या यूँ कह लें कि उनके श्रृंगार के बारे में वर्णन किया है, और भी कई वर्णन हैं इनके, तो वो बिना देखे नहीं हो सकता था, लोग ऐसा मानते हैं। तो चलिए उस बात को छोड़ते हैं, यहाँ पे आपको ये जानना है कि जन्मांध थे। अब आ जाते हैं, बात कर लेते हैं इनके प्रथम पद की बात कर लेते हैं। ये इनके प्रथम पद हैं। तो प्रथम पद में देख लेते हैं, इसका एक एक पदों को देखेंगे, उसमें क्या क्या अलंकार आते हैं, कहीं अगर रस की बात होती है उसकी चर्चा कर लेंगे, और साथ ही साथ संपूर्ण व्याख्या देखेंगे क्या कुछ है। तो ये पहला पद है, देखिएगा, उद्धव तुम हो अति बड़ा भागी। यहाँ पे एक बात और बड़ा ही दिलचस्प बात है, आप सुनना चाहेंगे कि श्री कृष्ण के सामने ये उद्धव जी उनके परम मित्र थे, बचपन के मित्र थे, बहुत अच्छे थे। लेकिन ये अपने ज्ञान का जो भंडार है उसका हमेशा व्याख्यान करते रहते थे कि मैं बहुत विद्वान हूँ, बहुत विद्वान हूँ। तो ये समय देखते थे, कभी अगर वक्त मिला तो इनके विद्वता का हम जांच करेंगे, और यहाँ पे वो मौका मिला था। उनके मन में लगा कि चलो ठीक है, ये करता है कि मैं बहुत विद्वान हूँ, बहुत समझदार हूँ, मैं बहुत कुछ जानता हूँ, तो इसको एक बार थोड़ा सा भेजा जाए। तो उद्धव जी जाते हैं ज्ञान लेके गोपियों के पास, उनको समझाने के लिए। बता दिया जाता है कि भाई मैं तो बिना गोपियों को कहे हुए यहाँ आ गया हूँ, अब मुझे यहाँ से जाने में नहीं बनेगा, तो एक बार गोपियों को जाके तुम समझा गाओ, है ना। तो वहाँ पे जाते तो गोपियाँ इनसे कहती हैं, ये मैंने इसके पहले वाले एक वीडियो में बता दिया था कुछ,
व्याख्या मैंने कर दिया था कि भ्रमर गीत से है। भ्रमर गीत क्या है, थोड़ा पिछले वीडियो को आप ज़रूर देखेंगे एक बार। तो आएंगे यहाँ पर, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। ये गोपियाँ कह रही हैं उद्धव को, है ना, कि तुम बड़े ही भाग्यशाली हो, तुम बड़ा ही भाग्यशाली हो उद्धव। ठीक है, उद्धव तुम तो बड़े भाग्यशाली हो। अब जिस प्रकार से आगे बात कहने वाली हैं गोपियाँ, वो आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा कि ये इनका मजाक उड़ाया गया है गोपियों द्वारा। क्यों? क्योंकि मजाक का पात्र तो खुद बन गए वो। क्यों, समझेंगे यहाँ पे। तो उद्धव तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो, बड़े ही भाग्यशाली हो। क्यों भाई? कि अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मान अनुरागी, सॉरी नाहिन मन अनुरागी, है ना, कि तुम श्री कृष्ण के साथ रहते हुए, तुम श्री कृष्ण के पास रहे, लेकिन उनके प्रेम से तुम बिल्कुल अछूते रहे। तुमने उनके अनुराग को, तुमने उनके प्रेम को समझा ही नहीं। अगर समझ लेते तो तुम मुझे जिस प्रकार की बातें कहने आए हो या कह रहे हो वो मुझसे नहीं कहते। और यही मजाक उड़ाते उड़ाते, व्यंग करते करते गोपियाँ उनसे क्या कुछ कह जाती हैं, कहाँ उनके प्रेम को कुछ समझ नहीं पाए तो उसके लिए कुछ तुलना कर रहे हैं कि उनके साथ रह के भी तुम नहीं समझ पाए। वो अगली कुछ पंक्तियों में देखेंगे, वहाँ पर समझते हैं। गोपियाँ कहती हैं कि पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न लागे। कहने का मतलब गोपियाँ कह रही हैं उद्धव जी से कि जिस प्रकार से पुरैन मतलब होता है कमल, जिस प्रकार से कमल का पत्ता जल के भीतर, जल में रहकर भी अपने उसके देह में रस नहीं लग पाता, यानी वो पानी से अछूता रहता है, पानी से भीग नहीं पाता। आपने देखा होगा कि थोड़ा सा जो पानी की बूंदें पड़ती है तो मोती जैसा चमकता है उस पर, लेकिन जब पानी पूरा एक बार पानी से पूरा भिगो के हटा दें तो उसे जब छुएंगे तो कहीं से भी नहीं लगेगा कि वो भीगा हुआ है। कपड़े भीगेंगे, कागज़ के टुकड़े भीग जाएंगे, और कई पत्ते हैं जो भीग जाते हैं, लेकिन ये कमल का जो पत्ता है ये भीगता नहीं है। आप खुद भी देख पाएंगे। तो वही कह रहे हैं कि तुलना देते हुए कह रही हैं गोपियाँ, उद्धव से तुलना देते हुए, तुलना करते हुए गोपियाँ कह रही हैं कि जिस प्रकार से पुरैन का पत्ता, कमल का पत्ता जल के भीतर हमेशा रहता है और निकालने पर वो कभी भीगा हुआ महसूस नहीं करता, तुम वही हो। क्योंकि तुम तो हमेशा उनके प्रेम रूपी हैं, वो प्रेम के सागर हैं, वो उनके साथ तुम रहे और तुम कुछ सीख नहीं पाए, तुम भीग नहीं पाए उनके रस से। और अभी और देखिए यहाँ पे कि क्या क्या उदाहरण देते हैं उनको, क्या किस से तुलना दे रहे हैं। आगे कह रहे हैं, ज्यों जल माह देह की गागरी बूंद न ताको लागी। कहने का मतलब कि जिस प्रकार से गागरी मतलब घड़ा, जिस प्रकार से घड़ा जल के भीतर रहता है, घड़े में पानी रहता है और पूरा घड़ा जल के भीतर रहता है, लेकिन बूंद न ताको लागी, तो तेल से भरा हुआ गगरी जो होता है पानी में रहने के बाद भी उसको निकालेंगे तो कभी भीगा हुआ नहीं दिखेगा, वो बिल्कुल सूखा रहता है, क्योंकि तेल के साथ पानी का मिश्रण थोड़ा सा आप समझिएगा वो है। अच्छा, एक चीज़ और कि जैसे यहाँ पे कहा गया पुरैन पात, है ना, अलंकार तो पढ़ना है 10वीं कक्षा में, CBSE के कोर्स में है ये, क्लास 10 में। तो देखिएगा यहाँ पे पुरैन पात हमने पहले ही लिख रखा है। ये पुरैन पात, अगर अलंकार की बात करें तो प और प एक ही वर्णों की आवृत्ति हो रही है। इस प्रकार से यहाँ पे हम इसको कह लेंगे अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, तो जिस प्रकार से जल के भीतर कमल का पत्ता, पुरैन का पत्ता रहता है, हमेशा रहता है, फिर भी उसको पानी से निकालने के बाद वो भीगा नज़र नहीं आता, तुम भी कृष्ण के प्रेम में डूबे रहे, लेकिन तुम में उनका जरा सा भी अंश नहीं आया। अगर ऐसा होता तो तुम मेरे पास आके इस तरह की बातें नहीं करते। और आगे कहते हैं कि जिस प्रकार से तेल का घड़ा, गागरी मतलब गगरी, तेल का घड़ा पानी में डुबो देने पर तेल जरा सा उसको छू नहीं पाता, इसीलिए तुम भी बिल्कुल उसी प्रकार से हो कि तुम उनके गागर में डूबे रहे, लेकिन आज तक तुम लगा ही नहीं कि तुम उनके प्रेम को कभी समझ पाए हो। और आगे देखिए यहाँ भी है, ज्यों जल जज, है ना, एक ही वर्णों की आवृत्ति हो रही है।
तो यहाँ पे भी हम अनुप्रास अलंकार को अब पढ़ते चलेंगे, इसको समझते चलेंगे, चूँकि प्रश्न बनाने के समय ये चीज़ें आ जाती हैं। तो यहाँ देखिएगा, तो यहाँ पे भी था और यहाँ पे भी अनुप्रास अलंकार की ही चर्चा की गई है। आगे अभी व्यंग को और आगे बढ़ाती हैं गोपियाँ, चूँकि उद्धव जी वहाँ पे आए थे तो उनको सुनना ही था, अपने आप को बहुत विद्वान समझते थे। श्री कृष्ण ने मौके का फ़ायदा उठाया और वो उनको वहाँ पे भेज दिए कि तुम ही समझा के आओ। तो आगे कह रहे हैं कि प्रीति नदी मैं पाँव न बोरियो, अपना जो पाँव है तुमने प्रेम रूपी नदी में कभी नहीं डुबोया है। दृष्टि न रूप पर आगी, और ना ही तुम्हारी दृष्टि जो है श्री कृष्ण के प्रेम रूपी मुखड़े पर, चेहरे पे कभी नहीं गई है, तुम उसको समझ ही नहीं पाए हो। और अंत में कहती हैं गोपियाँ, कहती हैं कि मैं तो अबला हूँ और भोली हूँ। अबला कहते वो बेचारी स्त्री है ना, जिसका कोई ना हो या कोई उसको देखने सुनने वाला, उसकी भावनाओं को समझने वाला ना हो, तो ये अबला हूँ और मैं बहुत भोली हूँ, मैं आपकी बातों में नहीं आऊँगी। और साथ ही साथ कहती हैं कि मैं तो श्री कृष्ण, तुम भले ही उनके बचपन से रहे, साथ रहे, लेकिन उनके प्रेम में कभी नहीं डूब पाए, लेकिन मैं जितना समय रही मैं बिल्कुल उसी प्रकार से उनके प्रेम में डूबी हुई हूँ, जिस प्रकार से गुड़ में चींटी लगने पर, गुड़ में चींटी लगने पर वो उसी को चाटता है, खाता है, अंत में उसी में वो लिपट के मर जाता है। अंत वही कह रही है कि हम तो भोली हैं, हम तो अबला हैं, तुम्हारी सीख में नहीं आएंगे, तुम्हारी समझदारी में से हम दूर हैं, है ना। और मैं उसी गुड़ की तरह हूँ जो मीठे के प्रेम में पड़ के लिपट के मर जाता है, तो मैं भी श्री कृष्ण के प्रेम में लिपट के अपने आप को न्यौछावर कर देना चाहती हूँ। जैसे देखिए प्रीति नदी, तो यहाँ पे आप समझेंगे प्रीति नदी की बात की जा रही है, तो यहाँ पे ये रूप दिखाया जा रहा है कि इस तरह का नदी, तो प्रेम रूपी नदी। तो आपने अलंकार पढ़ा होगा, वहाँ पे पढ़ेंगे तो यहाँ पे रूपक अलंकार की चर्चा की गई है, रूपक अलंकार दिखाया गया। और साथ ही साथ ये देखेंगे कि ज्यों त्यों इस तरह के जो शब्द होते हैं वो उत्प्रेक्षा अलंकार में आते हैं, है ना। और एक दूसरे की संभावना दिखाई जा रही है, उपमान में उपमेय की संभावना बताई जा रही है। आप अलंकार पढ़ेंगे, मैं भी उस वीडियो को लेकर आऊँगा, देखिएगा, समझिएगा। वहाँ पे फिलहाल इस चैप्टर में देखेंगे, इस अध्याय में देखेंगे कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से जहाँ तक मुझे लगता है कि ये पहला पद है ना, कवि परिचय के साथ साथ सूरदास के पहले जो पद हैं इसका हमने संपूर्ण व्याख्या किया है। चाहे वो अलंकार की बात करें, चाहे वो कुछ शब्दों के शब्दार्थ की बात करें, है ना, तो वो मैंने आपको बताया है, समझने की कोशिश करेंगे। इसी प्रकार से अगले पद को भी हम देखेंगे। ये पहला पद था, इसमें 4 पदों का संकलन है। आप समझिएगा कि सूरदास ने इस पद में 4 पदों का संकलन किया है। ये प्रश्न में वस्तुनिष्ठ प्रश्न जब बनेंगे तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि सूरदास के पद में कितने पदों को, सूरदास ने अपने पदों में कितने पदों का संकलन किया है। तो 4 पद हैं। ये फिलहाल पहला पद था, जिसको मैंने संपूर्ण व्याख्या करके अच्छे तरीके से समझा दिया है। कोशिश करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप इस पहले पद को, सूरदास के पहले पद को आप पसंद करेंगे और आप समझेंगे भी। और कोशिश कीजिएगा कि जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ वीडियो के देखते के साथ साथ आप अपने पुस्तक को, अपनी किताब को पास में रखेंगे, ताकि एक एक पंक्ति करके, शब्द करके आप देख सके, समझ सके। और जहाँ कुछ ऐसा लगे कि ये बात समझ में नहीं आ रही, आप कमेंट बॉक्स में लिख के उत्तर मांग सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वहाँ पे उसका जवाब दिया जा सके। धन्यवाद।